बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के हवाले से जो मुख्तलिफ़ गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, उसमें से जिस गलतफ़हमी का आज हम तज़किरा करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, वो ये तसव्वुर है कि ये कहा जाता है आम तौर से कि कुरान मजीद में दुनिया की हर चीज़ बयान हुई है और अल्लाह ताला ने इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और दुनिया की तमाम हक़ाइक़, दुनिया की जो जितनी भी मालूमात हैं, उसमें साइंस से लेके और तबैयात से लेके और नफ्सियात से लेके और मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून जितने भी हैं, वो सब के सब इसमें बयान हुए हैं। और ज़ाहिर है कि जो मज़हब के हवाले से जो ज़रूरी बातें बयान होनी चाहिए थी, वो भी बयान हुई हैं। तो इस चीज़ को सामने रख के कहा जाता है कि कुरान मजीद है वो तमाम उलूम का जामे है, उसमें तमाम उलूम की असास पाई जाती है। और इस बात को मुअक्कद करने के लिए आम तौर से जिस आयत का हवाला दिया जाता है, मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूँ। ये सूरह अनाम की 38वीं आयत है और उसके अल्फाज ये हैं कि मा फ़र्रतना फ़िल किताब मिन शै, यानी इसका मतलब ये है कि हमने इस किताब में कोई कमी नहीं छोड़ी। और इससे ये इस्तदलाल किया जाता है कुरान मजीद में दुनिया की तमाम चीज़ें हैं जो बयान हुई हैं। देखिए, इससे पहले कि हम इस आयत को देखें कि इसका क्या मतलब है, ये जहन में रखना चाहिए कि कुरान की किसी भी आयत से जब आप कोई मतलब निकालें, कोई इस्तिशाद करें, तो सियाक़ व सबाक़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये बात कि पेश व अक़ब में क्या है, पीछे बात क्या चल रही है, आगे बात क्या हो रही है, और ये जो टुकड़ा जिससे इस्तिशाद किया जा रहा है, ये किस तरीके से पेश व अक़ब से मुतल्लिक़ हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर हम एक टुकड़े को अलग से निकाल लेंगे और उससे कोई मतलब निकालने की कोशिश करेंगे, तो पूरा इम्कान है कि हम बिल्कुल और मतलब निकाल बैठें जो कि कुरान का इससे उलट मुराद हो। चुनांचे ये देखिए कि मा फ़र्रतना फ़िल किताब मिन शै के अल्फाज़ को अगर आप बिल्कुल अलग कर लें, तो ज़ाहिर से तो मतलब यही निकलेगा कि इस किताब में अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इस किताब में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोया कि ये बयान किया जा रहा है कि हर चीज़ इसमें मौजूद है। ताहम इसको अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में रख के देखेंगे, इसको अगर आप ये देखेंगे कि ये किस हवाले से, किस सियाक़ व सबाक़ में आई है, तो इस आयत का बिल्कुल दूसरा मफ़हूम सामने आता है। और वो ये मफ़हूम है कि इससे पहले जो बहस चल रही है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिर है जिस मौके पर मबूस हुए थे, उन्होंने अपनी दावत और इंज़ार के सिलसिले में लोगों को डराने के हवाले से ये बताया कि अगर वो उनका इनकार करेंगे, उनकी दावत का इनकार करेंगे, तो अल्लाह ताला उन पर अज़ाब भेज देंगे। तो जो उनके मुनकरीन हैं, उनको ना मानने वाले हैं, वो आगे से तारीज़न ये कहते थे कि जो अज़ाब आएगा ज़रा उसकी कोई निशानी तो दिखाएं, वो इस अज़ाब हमें दिखाएं, हम फिर मानेंगे कि नबी जो हैं वो सच है या नहीं है। तो इसके जवाब में ये कहा जाता है, कहा गया है कुरान मजीद में, और इस मौके पर ये कहा गया इन आयात से पहले कि देखिए कि अल्लाह ताला अगर वो निशानी दिखा देगा, यानी अज़ाब दिखा देगा, तो फिर उन लोगों के लिए ईमान लाने का कोई मौका नहीं रहेगा, वो तो फिर अज़ाब आ जाएगा और वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो कुरान ने उनको ये कहा कि अज़ाब को जो आप निशानी मांग रहे हैं, इसके बजाय ज़रूरी है कि आप आफ़ाक़ और अनफुस पर गौर करें। दुनिया में जो कायनात फैली हुई है उस पर गौर करें। इस्तदलाल अगर तलाश करना है पैगम्बर की दावत की हक़ानियत का, तो आपको जा बजा नज़र आएगा पूरी की पूरी कायनात में। और फिर उसके बाद ये आयत आई है कि मा फ़र्रतना फ़िल किताब मिन शै। गोया कि बताया जा रहा है कि पैगम्बर की दावत की जो हक़ानियत है, उसके लिए हमने इस किताब में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पैगम्बर की दावत सच्ची है, जो कुछ वो कह रहा है वो सच है, तो जैसे आप कायनात पर गौर करें या देखें, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मा फ़र्रतना फ़िल किताब मिन शै। इस किताब में भी आपको तमाम वो दलाइल मिल जाएंगे जिनकी बुनियाद पर, जिनको मान कर आपके लिए पैगम्बर की दावत की सच्चाई बिल्कुल मुबर्हन हो जाएगी, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो ये असल में इस आयत का सियाक़ व सबाक़ है। ये आयत जो है वो ये बयान कर रही है, ना कि वो एक कोई बिल्कुल मतलब और एब्सोल्यूट बात बयान कर रही है कि हमने इस किताब के अंदर कोई चीज़ नहीं छोड़ी। यानी सियाक़ व सबाक़ में ये इसका मतलब ये निकल रहा है कि जहाँ तक पैगम्बर की दावत का मामला है, उसके लिए अगर कोई इस्तदलाल की ज़रूरत है, तो सारे का सारा इस्तदलाल जो कुरान में बयान हुआ है, इसमें हमने कोई कमी नहीं की। तो देखिए बात क्या थी, और उसको अगर आप सियाक़ व सबाक़ से काट दें तो ये बात बन जाती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम उलूम को अपनी किताब में बयान किया है। और देखिए ये वो दावा है जिसको आप डिफेंड भी नहीं कर सकते। यानी अव्वल तो ये बात है कि कुरान ने ये बात कही भी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर हम इसको मान लें तो फिर हमें ज़ाहिर है कि फिर बहुत दूर तक जाना पड़ेगा कुरान का दिफ़ा करने के लिए, और खाम में फिर उसमें हम ऐसे तकल्लुफ़ात बरतेंगे जो ख़ुद किताब इलाही से मुतरादिफ़ हो जाएगा मज़ाक उड़ाने का उसके। यानी ये बात कि कुरान मजीद ने तमाम उलूम बयान कर दिए हैं, कोई आदमी ज़रा सा भी सवाल करे और कुछ थ्योरीज़ के बारे में, साइंस की हों या नफ्सियात की हों या मुख्तलिफ़ उलूम की हों, माशरती उलूम की हों, तो वो ज़ाहिर है कि उनमें उसको नज़र नहीं आएंगी। और फिर उसको बहुत सारी ऐसी आयत, जैसे कि लोगों ने फिर किया, जब उन्होंने ये महसूस किया कि भाई आयत तो ये कह रही है कि कुरान में हर इल्म बयान हुआ है, तो फिर उन्होंने ऐसी ऐसी रदी तावीलात की, कुरान की ऐसी ऐसी आयतों को उन्होंने इस्तेमाल किया ये बताने के लिए। जब उन पर एतराज़ किया गया कि फ़लाँ इल्म है, तो उन्होंने कहा नहीं हाँ फ़लाँ इल्म तो है, देखिए बागबानी का इल्म भी है, देखिए मिसाल के तौर पे किश्ती रानी का इल्म भी है। और उसके लिए उन्होंने फिर जो इस्तदलालात किए वो इंतहाई रदी इस्तदलालात थे, इसलिए कि बिलवदाहत ये अव्वलन ये बात ही कुरान ने नहीं कही। कुरान इसलिए नहीं आया कि दुनिया के तमाम उलूम बयान करे। ये जहन में रखना चाहिए कि कुरान मजीद जो है
اس کی جو اساس ہے وہ ان حقائق سے حوالے سے ہے کہ جو جس تک انسان خود نہیں پہنچ سکتا، اور جن تک وہ خود پہنچ سکتا ہے ان کے بارے میں آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انسان کی عقل پہ چھوڑ دیا ہے، اس کی اپنی نیچر پہ، اس کی اپنی فطرت پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ عقل و فطرت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولین الہام ہے، وہ انسان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ جہاں پہ عقل و فطرت کو ٹھوکر رکھنے کا اندیشہ ہے یا جہاں ان کی رسائی ممکن نہیں ہے، قرآن آپ کو وہاں آتا ہے اور رہنمائی دیتا ہے، یا ان حقائق کی جو آپ کی اپنی فطرت میں موجود ہیں ان کی یاد دہانی کے حوالے سے آپ کو تفصیل بتاتا ہے۔ مگر یہ کہنا کہ قرآن مجید جو ہے وہ تمام علوم کا جامع ہے، اس میں تمام باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اس دور میں بہت مشہور ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم قرآن ہی کو ہر چیز کا بنیاد مانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو خود اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمیں علوم دیے ہیں، اور وہ علم سب سے بڑا انسان کی عقل ہے، انسان کی اپنی فطرت کی رہنمائی ہے، خیر و شر کا وہ شعور جو اس کے اپنے اندر ودیت کیا ہوا ہے، جس کے لیے اس کو کسی قرآن کی کسی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا کانشنس جو ہے، اس کو خیر و شر کے بارے میں اگر وہ جاگا ہوا ہو تو وہ بتا دے گا کہ کیا بات صحیح ہے، کیا بات غلط ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے فیصلے عقل اور فطرت کی رہنمائی کی روشنی میں انسان خود کر سکتا ہے۔ اگر یہ ہم طریقہ اختیار کریں گے قرآن کو پریزنٹ کرنے کا، تو ہمارے سامنے یہ تفصیل سے بات آئے گی کہ کیسے قرآن مجید جو ہے وہ انسان کی عقل و فطرت کے اوپر کھڑا ہے، ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں پہ ان میں کمی رہ جاتی ہے اس میں وہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ اگر ہم نے طریقہ اختیار نہیں کیا قرآن کو پریزنٹ کرنے کا، تو پھر ہمیں قرآن مجید کی اس طرح کی تعویل کی روشنی میں پھر پوردی تعویلات کرنی پڑیں گی، اور تمام علوم کو اس سے ڈرائیو کرنے کا ایک جو خبت سوار ہوا ہمارے ہاں لوگوں کو، وہ پھر اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ذرا سے استدلال کے نتیجے میں اس کا جو کثر ہے وہ پورا ڈھہ جاتا ہے، وہ بالکل عمارت شیٹر ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن اپنی رہنمائی کے لحاظ سے ایک آفاقی کتاب ہے، آپ کو رہنمائی دیتا ہے بہت سارے معاملات میں، اور بہت ساری تفصیلات انسان کی عقل کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی فطرت پہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل و فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو کمپیٹنٹ ہستی بنایا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ عقل کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو چراغ راہ تو ضرور ہے، رستہ دکھاتی ہے، لیکن ہمیں ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا رستہ دکھا دے، اس کے لیے ہمیں وحی یا قرآن کی رہنمائی کی پھر بھی ضرورت رہے گی، اور ہمیں اسی پہلو سے قرآن کو اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے، اور اسی پہلو سے اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے، تاکہ وہ لوگ جو قرآن سے متعارف ہو رہے ہیں، وہ قرآن کے اس تعارف کو صحیح طرح سے سمجھیں اور یہ جانیں کہ وہ کتاب کیا پیغام وہ رکھتی ہے اپنے لیے، وہ کیا تفصیلات ہیں جو ہمارے لیے رکھتی ہے، اور کن چیزوں کے بارے میں ہمیں مخاطب کرتی ہے، اور کتنی وہ چیزیں ہیں جو ہماری اپنی عقل و فطرت پر چھوڑ دیتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔